बड़ा महत्वपूर्ण दिन कल का रहा जब हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब कैबिनेट की बैठक हुई तो आपको याद होगा कि 2001 इस आंदोलन को हम लोग करते रहे हैं विस्थापन के विरुद्ध और सही पुनर्वास के लिए। आप सबको याद होगा 2001 में NHPC का कोयल कारोबार जहां विस्थापितों के आंदोलन हुए, हम उस आंदोलन के लोग रहे और उसके बाद वहां गोली चली। बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में उस समय सरकार चल रही थी, लोग शहीद हुए और फिर गुरुजी ने जब इस बात को संसद में उठाया तो फिर वो परियोजनाएं बंद, क्योंकि विकास विनाश के शर्त पे नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार फील्ड फायरिंग रेंज नेतरहाट का आंदोलन चला, हजारों लोग विस्थापित हो रहे थे, सशक्त आंदोलन हम लोगों ने वहां पर खड़ा किया और उस फील्ड फायरिंग रेंज को भी जब गुरुजी की सरकार बनी तो उसको भी हम लोगों ने अपदस्थ। लेकिन आजादी के पहले से ही और आजादी के बाद राष्ट्र के समृद्धि, राष्ट्र के विकास के लिए हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में खनन का काम हुआ, बड़े बड़े उद्योग आए। आज उन उद्योगों की स्थिति क्या है वो कहीं छुपी हुई नहीं है। इसलिए विस्थापन हमारा एक बहुत बड़ा मुद्दा था और लोगों के पुनर्वास का मुद्दा था। आप सबको याद होगा हम लोगों का गुरुजी के जीवित रहते और उनको साक्ष्य मानकर हमने अपना 13वां महाधिवेशन 14 और 15 अप्रैल को खेलगांव में किया था। उस राजनीतिक प्रस्ताव को जिसको हम लोगों ने पारित किया था, उसमें एक मुख्य मांग हमारी जो थी वो विस्थापन और पुनर्वास आयोग का गठन करने का था और उस पर सरकार ने पहल किया और नियमावली बनी। इसके लिए मैं राज्य सरकार को अपने दल की ओर से, राज्य की जनता की ओर से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद कहता हूं। ये लगभग 25 साल पुराना एक जन आकांक्षा थी, जनमांग थी, जिसको हेमंत सोरेन जी के प्रगतिशील सरकार ने, विकासोन्मुख सरकार ने धरातल पर उतारने का काम किया और करम पूर्व संध्या पर यह उनका उपहार राज्य के लिए एक सुखद क्षण के बराबर का। दूसरा, उसी प्रस्ताव में हम लोगों ने अपने जो समृद्ध परंपराएं हैं, शिक्षाएं हैं, सभ्यता है, संस्कृति है, नृत्य है, संगीत है, कलाकारी है, काश्तकारी है, उसके लिए भी साहित्य कला अकादमी, संगीत अकादमी, ललित कला अकादमी की स्थापना की भी मांग किया था। इसी राजनीतिक प्रस्ताव था। राज्य सरकार ने उस पर भी अपना सार्थक पहल किया और कैबिनेट ने इन 3 अकादमियों की स्थापना की, सुनिश्चितता तय की। इसके लिए भी हेमंत सोरेन जी को
बहुत बहुत आभार राज्य की जनता की तरफ से, हमारी अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ी मांग ये भी है कि जो हमारे जमीन का जोत कोर रहे हैं सदियों से, जो जमींदारों से जमीन, जो महाजनी प्रथा के तहत गुरुजी के नेतृत्व में चला आंदोलन, जब वो जमीन का रिकवर हुआ, अब उसका भी राजस्व पट्टा देने का काम सरकार को करना है। ये पार्टी का निर्णय था और हमें पूरा विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी की सरकार जो राजस्व पट्टा देने का काम, वन भूमि का पट्टा देने का काम और वो वनोपज का हिस्सेदारी अब आदिवासी मूलवासियों के हाथों में जल्दी सौंपने का काम करेंगे। उस दिशा में भी सरकार आगे बढ़े तो हमको लगता है कि जो कमिटमेंट के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हेमंत जी जिस झारखंड राज्य के निर्माण का सपना गुरुजी ने देखा था, उस राज्य निर्माण के प्रति जो उनके बढ़ते हुए कदम हैं वो उनको श्रद्धांजलि के रूप में जाएगी। नेमरा से निकलकर पूरे झारखंड में, हम कहें पूरे देश में, शोषित, पीड़ित, आदिवासी, मूलवासी, जरूरतमंद मजदूर, किसान से सरकार जितने भी मुद्दे हैं उनको गुरुजी ने उठाया। और जब अंत में उनका रांची में जो आवास उनको आवंटित था, वो आवास अब गुरु मां के लिए होगा, इसके लिए भी राज्य सरकार को अभिनंदन। और एक संग्रहालय भी राज्य सरकार तय करे कि वहां पर स्थापित किया जा सके। मैं कल का एक और बड़ा निर्णय है ट्रांसमिशन का, आबाद विद्युत आपूर्ति हर राज्य के हर कोने कोने में हो, उसके लिए भी राज्य सरकार को बधाई देता हूं और धन्यवाद कहता हूं। आप लोग सब करम उत्सव को पूरे आनंद के साथ, हमारे देशज भावना के साथ मनाएं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। दादा, अब रामदास सोरेन जी का कार्यक्रम खत्म हो गया है और जिस तरह पहले 2 एक्सपीरियंस हुआ है कि पहले मंत्री बनाना है, उसका चुनाव होना है, तो कब तक घोषणा हो? क्योंकि नवंबर में चुनाव असंभावी हो गई, विधानसभा चुनाव। कौशल जी, कुछ विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री के होते हैं, उसको मैं अतिक्रमित नहीं कर सकता। बेहतर होगा कि इसका सदुत्तर आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से ही मिलेगा और समय अनुसार मिलेगा। दूसरा, हेमंत जी पटना से होकर आए हैं, लालू जी से भी मिले हैं, तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ तस्वीर साफ हुई है उनका, कितना सीट पर लड़ेगी नहीं लड़ेगी? तस्वीर बहुत साफ है। हम लोग गए हैं वहाँ, साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हम लोगों ने अपनी चाहत बता दी है, विधानसभा वार बताई है, लेकिन चूंकि बहुत सारे दल वहाँ पर हैं, वाम शक्तियाँ हैं, वीआईपी है, कांग्रेस है, मुख्य रूप से राजद है,
हमारे साथ यहाँ माले है, राजद है, कांग्रेस है। अब इन तीन दलों के नेतृत्व को भी ये सोचना है, जिस प्रकार हम लोगों ने एकोमोडेट करके लोगों को आगे बढ़ाया है, वो भी अब कितना, जब औपचारिक घोषणा होगी तभी मालूम चलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे हम वहाँ चुनाव केवल लड़ेंगे नहीं, महागठबंधन की जीत में अपनी कारगर भूमिका सुनिश्चित करेंगे। दादा, प्रधानमंत्री को जो अपशब्द कहीं उसको लेकर के पूरे देश में सियासत है। कल बिहार भी बंद है, राहुल गांधी पर FIR भी हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, राहुल गांधी जी ने तो कोई अपशब्द कहा नहीं, लेकिन ये घटना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की घटना घटी। लेकिन इस घटना का उपज कहां से हुआ ये तो मालूम चलना चाहिए। अब जब प्रधानमंत्री जी खुद और उनके दल के लोग महिलाओं के प्रति, खासकर जो राष्ट्रीय नेतृत्व है कांग्रेस का, क्या क्या नहीं कहा गया। जर्सी गाय, बारबाला, विधवा, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, यदि प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये सब निकला, लुंगी देख के पहचान जाना, पंक्चर बनाने वाला, भैंस खोल के ले जाने वाला, ये कोई प्रधानमंत्री के मुंह का बोली है क्या? ये बहुत दुखद है कि इस प्रकार की घटना हुई और पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया और उसके लिए उसका जो एफिलिएशन है पॉलिटिकल, वो भी स्थापित हो गया। उसमें राहुल गांधी जी पे FIR करना और लंपटगिरी करना कांग्रेस कार्यालय में जाकर। देखिए पत्रकार बंधुओं, आम का गुठली लगाएंगे तो बबूल नहीं आएगा। 2014 से जो समाज में विश्व भवन माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके सभी साथियों ने मिलकर किया है, अब वो विष बेल के रूप में उभर के आया है। ये काफी चिंता का विषय है। ये साधारण बात नहीं है। हम सब संतान हैं, हम सबकी माताएं हैं। माता माता होती है, वो कोई विशेष श्रेणी की नहीं होती है कि वो प्रधानमंत्री की माता है या कोई भंगी या भीख मांगने वाले की माता है। माता अपने आप में बड़ा शब्द है, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने देश के माताओं पे, बहनों पे टिप्पणियां किए हैं, पहले उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए।